आलू के चिप्स की सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श चुरमुराहट या सोडे की सनसनाहट, पिज़्ज़े की खस्ता परत पर पिघलते हुए पनीर यानी चीज की लज्जत को जहन में लाइए, या ओरियो के बिस्किट की चुरमुराहट या मुलायम वस्ती हिस्से के इम्तिजाज को। इंसान भी हकीकत की मुबालगा आमेज शक्लों से धोखा खा जाता है। जंक फूड इसकी एक मिसाल है। जंक फूड हमारी सिले से वाबस्ता निजाम यानी रिवॉर्ड से वाबस्ता निजाम को दीवाना बना देती है। लाखों साल तक जंगलों में खुराक के लिए शिकार करने और जा बजा भटकने के बाद इर्तिकाई अमल के तहत इंसानी दिमाग नमक, शक्कर और चर्बी को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगा है। ऐसी ग़िज़ाएं अमूमन हरारों यानी कैलोरीज से भरपूर होती हैं, और जब हमारे कदीम अजदाद घास के मैदानों में भटकते थे तब इस शक्कर, नमक और चर्बी का मुयस्सर होना बहुत मुश्किल था। जब आपको इल्म न हो कि आपका अगला खाना कहाँ से आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा खा लेना जिंदगी बरकरार रखने का बेहतरीन तरीका है। ताहम अब हम कैलोरीज यानी हरारों से भरपूर माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुराक की बहुतात है, लेकिन आपके दिमाग को उसी तरह उसकी तलब महसूस होती है जैसे कहत पड़ा हो। नमक, शक्कर और चर्बी को हद से ज्यादा अहमियत देना अब हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं रहा, लेकिन तलब अब भी बरकरार है, क्योंकि दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर के मरकज में करीबन 50,000 साल से कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। खुराक की जदीद इंडस्ट्री हमारी लाखों साल पुरानी जिबिल्लतों को उनके इर्तिकाई मकसद से खींचकर आगे लाने पर इन्हिसार करती है। खुराक की साइंस का एक बुनियादी मकसद ऐसी मसनूआत तश्कील देना है जो सारिफीन यानी कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा पुरकशिश हों। थैले, डब्बे या मर्तबान में मिलने वाली तकरीबन हर खुराक ज्यादा पुरकशिश बनाई गई है, ख्वाह इसके लिए महज इजाफी जायका ही क्यों न इस्तेमाल किया गया हो। कंपनियां आलू के एक चिप्स की सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श चुरमुराहट या सोडे की सनसनाहट को दरियाफ्त करने पर लाखों डॉलर खर्च करती हैं। पूरे शोबे सिर्फ इसी काम के लिए बनाए गए हैं कि आपके मुंह में जाने वाली प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इत्मीनान बख्श शक्ल दी जा सके। इस वस्फ को ओरो सेंसेशन यानी मुंह की सनसनी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर फ्रेंच फ्राइज एक जबरदस्त इम्तिजाज हैं। बाहर से सुनहरी और चुरमुरी, अंदर से हल्की और मुलायम। प्रोसेस की हुई दीगर ग़िज़ाएं हरकियाती इख्तलाफ यानी डायनामिक कॉन्ट्रास्ट को बढ़ावा देती हैं। ये ऐसी ग़िज़ाएं होती हैं जो हिस्सी तजुर्बात का एक इम्तिजाज पैदा करती हैं, जैसा कि क्रंची और क्रीमी यानी चुरमुरी और चिकनी। कुदरती कीमियावी प्रोसेस से ना गुजरी हुई ग़िज़ाएं हमें बार बार एक ही जायका देती हैं। गोभी के 70वें लुकमे का जायका कैसा होता है? चंद मिनटों बाद आपके दिमाग की दिलचस्पी खत्म हो जाती है और आपको पेट भरा भरा महसूस होने लगता है। लेकिन ताकतवर हरकियाती इख्तलाफ फराहम करने वाली ग़िज़ाएं हमारे तजुर्बे को अनोखा और दिलचस्प बनाए रखती हैं और आपको मजीद खाने की तरफ राग़िब करती हैं। बुनियादी तौर पर ऐसी हिकमत अमलियाँ ग़िज़ाई साइंसदानों को हर प्रोडक्ट का नुक्ता फरहत तलाश करने के काबिल बनाती हैं, यानी वो नुक्ता जहाँ नमक, शक्कर और चर्बी का वो कामिल इम्तिजाज बन जाता है जो आपके दिमाग को लज्जत से आशना करता है और आपको बार बार यही चीज खाते रहने की तहरीक देता है। नतीजा यकीनन यही निकलता है कि आप हद से ज्यादा खा जाते हैं, क्योंकि हद से ज्यादा लजीज ग़िज़ाएं इंसानी दिमाग के लिए ज्यादा पुरकशिश होती हैं। खाने पीने के हवाले से रवैयों और मोटापे में इख्तिसास रखने वाले न्यूरो साइंटिस्ट स्टीफन गायनेट का कहना है, अपने ही लज्जत के बटन यानी टेस्ट बर्ड्स दबाने में हम हद से ज्यादा माहिर हो चुके हैं। खुराक की जदीद इंडस्ट्री और इसके असरात के तहत पैदा होने वाली बसियार खोरी की आदत रवैये की तब्दीली के दूसरे कानून की महज एक मिसाल है। उसे पुरकशिश बना दें। अपने आसपास निगाह दौड़ाइए। मुआशरा हकीकत की निहायत महारत से बनाई गई शक्लों से भरा पड़ा है, जो कि इस दुनिया से कहीं ज्यादा पुरकशिश हैं, जिसमें हमारे अजदाद ने इर्तिका के मराहिल तय किए। कपड़े बेचने के लिए स्टोर ऐसे मुजस्मे इस्तेमाल करते हैं जिनकी बनावट मुबालगा आमेज होती है। सोशल मीडिया पर हमें चंद मिनटों में इतने लाइक्स और सताइशी कलमात मिल जाते हैं जितने हमें कभी अपने घर या दफ्तर में नहीं मिलते। इश्तिहारात, बेहतरीन लाइटिंग, पेशा वाराना मेकअप और फोटोशॉप किए हुए मनाजिर का इम्तिजाज होते हैं। यहाँ तक के हतमी वर्जन में मॉडल भी अपनी शक्ल से मुख्तलिफ नजर आते हैं। ये हमारी जदीद दुनिया की माफूकुल तबई मुहर्रिकात हैं, यानी सुपर नेचुरल मोटिवेशन। ये उन चीजों में मुबालगे की आमेजिश कर देते हैं जो हमें फितरी तौर पर पुरकशिश मालूम होती हैं, और नतीजतन हमारी जिबिल्लतें यानी इंस्टिंक्ट्स पागल हो जाती हैं। हम हद से ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं,
بس یار خوری کرنے لگتے ہیں اور دیگر کئی بری عادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر تاریخ سے رہنمائی لی جائے تو مستقبل کے مواقع آج کے مواقع سے زیادہ پرکشش معلوم ہوں گے۔ رجحان یہاں ہے کہ صلے یعنی ریوارڈ کو زیادہ سے زیادہ پرکشش کیا جائے اور محرکات کو زیادہ سے زیادہ ترغیب انگیز بنایا جائے۔ قدرتی غذا کے مقابلے میں جنک فوڈ یعنی حراروں کی زیادہ اٹریکٹیو شکل ہے۔ قدرت سے مقابلہ کیا جائے تو لذت سے بھرے ان تجربات کو ٹھکرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ ہمارے اجداد جیسے ہی ہیں، لیکن جن ترغیبات کا ہمیں سامنا ہے وہ ان کے گمان سے بھی نہ گزری ہوں گی۔